हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द टावर, Five of Pentacles, Eight of Swords, Three of Cups, okay, Nine of Swords, बहुत गंदे कार्ड हैं, The Sun, okay, something positive, Nine of Wands, okay, bottom of the deck is Four of Pentacles। पहले मैं आपको साइन बताता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो आपको किसी ने हर्ट किया है। आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। एटलीस्ट आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन ने आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। अब नाउ आप इस पर्सन को लेकर के बिल्कुल शांत हो गए हैं। आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप अपने हार्ट चक्र को इसके लिए ब्लॉक कर चुके हैं। आप अपने इमोशंस इस पर्सन से बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया हो। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये पर्सन प्लेयर है। ये पर्सन प्लेयर है। आई सी दैट कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, रोमांटिकली इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन प्ले बॉय, प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में है। एंड अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना ऑन एंड ऑफ क्यों रहता है, राइट? सो इस पर्सन के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अब इनके साथ आपका 36 का आंकड़ा रह रहा है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप लड़ाई कर चुके हैं। आई सी दैट। एंड आपने इनको ऐसी कुछ खरी खोटी सुना दी है जिसके बाद से अब ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर ये दे नहीं पाए। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी एक्वायरस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टू ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये पर्सन अब काफ़ी लाइक आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी उनमें इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक और चीज़ यहाँ पर है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं कि इस पर्सन से कैसे अब दूर जाया जाए। अब इस पर्सन से आप दूर जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड से। यानी कि आप फिज़िकली मूव करना चाहते हैं उस प्लेस से जहाँ पर ये पर्सन रहते हैं, वहाँ से दूर जहाँ पे ये आपको ऑब्जर्व ना कर पाए, राइट? टू ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देंगे क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बेसिकली वो आपको एज ए बैकअप प्लान लेकर के चल रहे थे। बेसिकली एक ये समझ लीजिए कि वो आपको ऐसे समझते थे कि आप तो कहीं जाएंगे ही नहीं। ओके,
एंड वो चाहे जो भी करें लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके पास पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड बहुत ख़तरनाक है, वो है आपका टावर कार्ड। टावर कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपकी लड़ाई चरम सीमा पर पहुँच सकती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही गलत फाउंडेशन पर रखा गया था। आई मीन यहाँ पर कुछ भी सच्चाई नहीं थी, या कह लीजिए कि उस पर्सन की तरफ से आपको बेसिकली एज ए फॉर ग्रांटेड लिया गया था शुरू से ही, एंड आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये जो रिलेशनशिप है जिसमें अभी आप हैं, दिस रिलेशनशिप इज़ गोना डिस्ट्रॉयड, ओके। यहाँ से बिल्कुल ब्रेकअप होने को है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉल्स फाउंडेशन पे चीज़ों को रखा गया था, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि यहाँ से आपका रिलेशनशिप कोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे। इट्स लाइक आप इनसे बिल्कुल बातें बंद कर देंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ से शुरू हो चुकी है। आई सी दैट, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, कि वो ये सोच रहे हैं कि अब करूँ तो क्या करूँ। उनके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है आपको मनाने का, राइट। उनको ये भी नहीं पता कि अब कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, बिकॉज़ पहले तो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, पहले तो उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, लेकिन अब उनको पता है कि आपको उनकी सच्चाई पता है ऑलरेडी अब वो ये जानते हैं। तो अब उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है इस चीज़ के लिए, ओके। सो 8 ऑफ सोर्ड से लाइक उनके हाथ बंधे हुए हैं, अभी वो कुछ नहीं कर सकते इस स्थिति में। एंड आपको भी कुछ ऐसा सा ही फील हो रहा है। अभी आपको बेसिकली ये चीज़ फील हो रही है कि अब करूँ तो क्या करूँ, ओके। देयर इज़ नो अदर वे, राइट। सो ये पर्सन अपनी तरफ से मूव करने वाला है, अपनी तरफ से एक चाल खेलने वाला है। चाल ये होगी कि वो रिकन्सिलेशन के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा सकता है। मे बी डायरेक्टली आके आपको बोले कि हाँ, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल, दे वॉन्ट टू बी विद यू, ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे डायरेक्टली आकर के कह सकता है। 3 ऑफ कप से रिकन्सिलेशन का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अभी एट रैंडम कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। आप ऐसे नहीं करने वाले कि तुरंत के तुरंत ही उनको हाँ ठीक है वी कैन मूव एंड आगे ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इस पर्सन को ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि वो एक अच्छा इंसान खो देंगे अपनी लाइफ से, राइट। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर द सन कार्ड भी मौजूद है। सो आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आपको बेसिकली अब हर चीज़ क्लियर है, हर वो चीज़ क्लियर है जिसको लेकर के आपके मन में डाउट्स थे, ओके। सो द सन कार्ड से अब आप बेसिकली लिबरेटेड फील करेंगे अपने आप को बहुत खुले दिल का महसूस करेंगे, आप हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। जो पहले आप लाइक घुट घुट के जी रहे थे वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को है। नाउ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने को है। जैसे ये पर्सन जाएगा आपकी लाइफ से वैसे से ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ मूव करती जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन की वापसी भी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपके पास कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, जो कि एक अच्छा मूव हो सकता है। और मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन सच में आपके लायक नहीं है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड है। आप डेफिनेटली अब आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब आपने पक्का इरादा कर लिया है। यही चीज़ तो आपकी स्ट्रेंथ है, जब आप एक बार ठान लेते हैं तो करके ही छोड़ते हैं, राइट। सो
मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जैसे ही आप पॉजिटिव मूव करेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए मूव ऑन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। 6 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पीसफुल वे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन को हमेशा के लिए बाय कहने वाले हैं, बट उससे पहले आप इस पर्सन को सारी बातें बता करके ही जाने वाले हैं। आई मीन जो भी चीज़ें आपको लगी गलत है तो आप वो चीज़ इस पर्सन से शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगिनिंग, यस, सो यहाँ पर एक एंडिंग है। ओके, एंडिंग के साथ साथ एक नई बिगनिंग भी होती है। एंड देखिए दोनों ही चीज़ें एक द्वार पर लेकर के जा रही हैं, यानी कि डोर पर लेकर के जा रही है, रियलाइजेशन भी और बिगनिंग भी। आपको अब रियलाइज़ हो जाएगा कि ट्रू लव क्या होता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने इस पर्सन से ट्रू लव नहीं किया, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस पर्सन से ट्रू लव नहीं किया। डेफिनेटली आपने ट्रू लव किया होगा, लेकिन अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, अंदाज़ा क्या, बस अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि बेसिकली ट्रू लव सामने वाले से भी होना चाहिए, सामने वाले की तरफ से भी होना चाहिए, तभी ये चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये रेड फ्लैग्स आपने बहुत बार देखे हैं इस रिलेशनशिप में, राइट, एंड लेकिन स्टिल आपने उस पर कभी एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब आपको एक्शन लेने का समय भी मिलेगा और आप एक्शन ले भी पाएंगे और आप इस रिलेशनशिप से आज़ाद हो पाएंगे और एक नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ से आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है पूरी तरह से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है, जो कि आपकी अपनी ही राशि है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है आपकी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।